हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज लेकर आए हैं हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। आज एक नया टॉपिक है दोस्त, हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। एकदम मजेदार तरीके से बताएंगे, फुल एनर्जी झोंक दो समझने के लिए, क्योंकि विदाउट एनर्जी के आप समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो आज देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। देखिए, हेलो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हिंदी में इसे हेलो एल्केन ही कहते हैं दोस्त, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। यही आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। एकदम लॉलीपॉप तरीके से समझेंगे क्या है। देखिए, पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन क्या है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बता ना। पहले हेलो मतलब सुनिए, तो यहाँ सुनिए नहीं, यहाँ केमिस्ट्री है। हेलो का मतलब हेलोजन समूह। इसमें दो अर्थ है दोस्त। हेलो एल्केन में दो अर्थ छुपा हुआ है। एक को बोलते हैं हेलो और दूसरा के बोलते हैं एल्केन। एक का बोलते हैं हेलो, दूसरा को बोलते हैं एल्केन। हेलो एल्केन पहले समझते हैं कि हेलो का मतलब क्या होता है और एल्केन का मतलब क्या होता है। तो दोस्त, ये जो हेलो है, हेलो हेलो का मतलब होता है हेलोजन समूह और एल्केन का मतलब होता है संतृप्त, सेचुरेटेड। ठीक है, पहले क्लास 10 में पढ़े होंगे कि हेलो यानी हेलोजन समूह का परफिक्स हेलो होता है। हेलोजन समूह का परफिक्स हेलो होता है। ठीक है, और हेलोजन को प्रायः कैपिटल एक्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद देखिए, हेलोजन क्या है। तो हेलो का मतलब हेलोजन, और हेलोजन तत्व जो होता है फ्रेंड्स, वो ग्रुप 17 यानी ग्रुप 17 में रखा गया है। ग्रुप 17 का तत्व है हेलोजन तत्व। हेलोजन तत्व कौन कौन है? तो देखिए, हेलोजन तत्व, हेलोजन हेलोजन तत्व यानी हेलोजन एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही मुख्य रूप से है हेलोजन तत्व। एक इसमें और है एस्टाटिन। तो एस्टाटिन को है, ये जो है हेलोजन तत्व में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो एस्टाटिन होता है वो लेस रिएक्टिव है, बहुत कम क्रियाशील है। इसलिए ये जो चारों बंदे हैं, ये सब क्या है? रिएक्टिव है, क्रियाशील है। तो हेलोजन तत्व की पहचान क्या है? तो जिस तत्व के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, जिसे हेलोजन तत्व कहते हैं। ठीक है, तो हेलोजन समूह का परफिक्स हेलो होता है। अब थोड़ा समझिए परफिक्स क्या है। परफिक्स हेलो तो बता दिए, अब एक बात आती है परफिक्स, प्रेफिक्स। परफिक्स के हिंदी होता है फ्रेंड्स पूर्व लग्न। क्या होता है? पूर्व लग्न। प से परफिक्स और प से पूर्व लग्न। प से परफिक्स और प से पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। तो मूल शब्द के इंग्लिश में कहते हैं रूट वर्ड। अब रूट वर्ड क्या है उसको बता देंगे। मूल शब्द के पहले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को मूल शब्द कहते हैं। देखिए, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, तो मूल शब्द के पहले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को मूल शब्द यानी क्या कहते हैं? यानी इसे कहते हैं परफिक्स कहते हैं। ठीक है, इसे परफिक्स को साइड चेन सब्स्टिट्यूशनल भी कहा जाता है। परफिक्स को साइड चेन सब्स्टिट्यूशनल भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन समूह को समझने से पहले समझने पड़ेगा, इसमें दो वर्ड है। एक है एल्केन। तो एल्केन का मतलब होता है दोस्त सेचुरेटेड। सेचुरेटेड, ठीक है।
और सेचुरेटेड का मतलब होता है फ्रेंड्स संतृप्त। क्या होता है? संतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है कि बॉन्ड आपस में मिल जाना। ठीक है, संतृप्त का मतलब क्या होता है? आपस में मिल जाना। संतृप्त क्या है फ्रेंड्स? तो जिस कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसे एल्केन कहिए या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहिए, दोनों एक ही है। क्योंकि एल्केन में या क्या बोलते हैं, एल्केन बोलिए या बोलिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। समझे? तो हेलो एल्केन का मतलब समझ गए? हेलो का मतलब हेलोजन तत्व। हेलोजन तत्व कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। और एल्केन का मतलब एल्केन संतृप्त सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखिए, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2 होता है। Where n इज कार्बन नंबर, जहां n क्या है? कार्बन की संख्या है। n क्या है? कार्बन की संख्या है। ठीक है। C क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल कार्बन परमाणुओं की संख्या। H क्या है? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की संख्या। ठीक है। और n है नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या है कि इसको समझने से एल्केन में क्या समझेंगे, सेचुरेटेड में यानी एल्केन में, इसमें रूट वर्ड कौन कौन होते हैं? तो रूट वर्ड होते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा, रूट वर्ड, रूट रूट वर्ड होता है, इसको बोलते हैं मूल शब्द, मूल शब्द। ठीक है। किसी श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को मूल शब्द कहते हैं, रूट वर्ड कहते हैं। और कौन कौन है आइए देखते हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ठीक है, ये है रूट वर्ड। एक कार्बन की संख्या को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन परमाणु वाली संख्या को एथ कहते हैं, 3 कार्बन परमाणु वाली संख्या को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन परमाणु वाली संख्या को ब्यूट कहते हैं, और 5 कार्बन परमाणु संख्या को पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। यही रूट वर्ड है। ऐसे बहुत सारा होता है, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, बहुत सारा होता है। ठीक है। इतना दोस्त हमको हेलो एल्केन बताने से पहले हमको इसे बताना पड़ा। ठीक है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसको तोड़ दिए। अब देखिए टॉपिक क्या था? हेलो एल्केन। हेलो का मतलब हेलोजन तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन तत्व को सूचित करते हैं एक्स द्वारा। एल्केन का मतलब क्या होता है? एल्केन मतलब एल्केन सेचुरेटेड संतृप्त, और इसका फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2 होता है। ठीक है। चलिए, अब बताएं इसके बाद क्या बताएं कि हेलोजन समूह का प्रफिक्स हेलो होता है। ठीक है। जैसे देखिए हेलो कैसे होगा, एक मिनट, अब इसे साफ करते हैं। हेलोजन समूह का प्रफिक्स हेलो होता है। तो देखिए, एक मिनट, हेलोजन समूह का प्रफिक्स हेलो होता है। तो देखिए एक्स, एक्स क्या है? हेलोजन। एक्स क्या है? हेलोजन। और यहां है हेलो, एक्स का मतलब हेलो। तो एक्स मतलब है रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन तत्व के बारे में। तो हेलोजन तत्व कौन कौन है? तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक्स का मतलब हेलो, तो फ्लोरीन का मतलब फ्लोरो, क्लोरीन का मतलब क्लोरो, ब्रोमीन का मतलब ब्रोमो, और आयोडीन का मतलब क्या होता है दोस्त? आयोडो। ठीक है। ठीक है, आयोडीन का मतलब आयोडो। तो ये क्या है? परफिक्स है हेलो। तो एक्स का परफिक्स है हेलो, तो फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो। ठीक है। अब इसका बात समझते हैं कि हेलो एल्केन क्या है। ठीक है, हेलो एल्केन क्या है, इससे समझते हैं, इसे साफ करते हैं।
अब देखिए हेलो एल्केन क्या है, इसके बारे में पहले समझते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन है फ्रेंड्स कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन हैलोजन ग्रुप के द्वारा होता है तो इससे प्राप्त उत्पाद को, प्राप्त प्रोडक्ट को हेलो एल्केन कहा जाता है। क्या बोले? जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन एटम के द्वारा होता है तो इससे प्राप्त उत्पाद को, प्रोडक्ट को हेलो एल्केन कहा जाता है। जैसे समझिएगा, कहता है कि जैसे देखिए, अब मान के चलिए कि एल्केन है, ये क्या है? एल्केन। अब यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह पे क्या जोड़ेंगे? एक्स। एक्स का मतलब हेलोजन तत्व जोड़ेंगे। तो देखिए यहां पे प्राप्त क्या होगा? एल्किल। एल्किल समूह प्राप्त होगा, यानी RX। R है एल्काइल समूह, X है हेलाइड समूह, मतलब हेलोजन तत्व। तो इस पे एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे देखिए मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां से क्या करेंगे कि क्या कह रहा है? डिफिनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन, ठीक है, हेलो एल्केन समूह के द्वारा होता है तो उससे प्राप्त उत्पाद को हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो ये एल्केन है, अब ये हेलोजन तत्व है, ये क्या करेगा? यहां से एक हाइड्रोजन, यहां माइनस देने का मतलब है कि एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो रहा है। एक क्या हो रहा है? रिप्लेस मतलब हट रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 3 गो हाइड्रोजन जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से, एगो तो हट रहा है और हट के क्या जुटेगा? एक्स। क्या जुटेगा? एक्स। और एक्स का मतलब होता है क्लोरीन। ठीक है, एक्स का मतलब क्या होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका अगर कॉन्डेंसेट फार्मूला के रूप में देखेंगे तो क्या बन जाएगा? CH4 और यहां से एक हाइड्रोजन हट रहा, इसी को इस रूप में लिख रहे हैं, कॉन्डेंसेट फार्मूला, संघनित सूत्र के रूप में। और क्या हो रहा है? हेलोजन तत्व यहाँ पे जुटेगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन के परमाणु है तो एगो हटेगा तो 3 गो ना बचेगा भाई। तो यहाँ हो जाएगा C और H, एगो हटेगा, माइनस का मतलब एगो रिप्लेस हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, तो 3 और यहाँ जुटेगा X। ठीक है, तो X का मतलब यहाँ पे जोड़ सकते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी जोड़ सकते हैं चारों में से। ठीक है, तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3Cl, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम। तो देखिए हम बताए थे कि एक कार्बन को बोलते हैं मीथ और 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ। ठीक है, ऐसे बहुत सारा होगा। तो देखिए कार्बन की संख्या कितना है? एक कार्बन की संख्या है, एक ना है, तो इसे बोलेंगे IUPAC नेम। क्या करेंगे कि जिधर से साइड चेन जुड़ा रहता है उधर से नामकरण करते हैं। एक साइड चेन है ना, तो देखिए क्या कहेंगे? एक कार्बन क्या बोलते हैं? मिथ। तो यहाँ पे एक क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन समूह, तो इसको जोड़ेंगे क्लोरीन का क्लोरो। क्या जोड़ेंगे? क्लोरो। और एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, तो यहाँ करेंगे मेथ। अब एल्केन से हट रहा है तो इसमें जोड़ेंगे एन, सिंगल बॉन्ड में एन चलता है, इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो गया? क्लोरोमीथेन। उसी प्रकार से और एग्जांपल देखिए, CH3। अब यहां से मान के चलिए कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब प्लस में हेलोजन समूह जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक माइनस का साइन है ना, मतलब एक यहां से विस्थापित हो रहा है हाइड्रोजन, तो CH2 होगा, कहा कि एगो तो हट रहा है 3 गो में से, एगो हट ना रहा है तो 2 गो बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे X लगा सकते हैं। X का मतलब क्या? X का मतलब हुआ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन तक तो कुछ भी जोड़ सकते हैं क्योंकि हेलोजन समूह को सूचित करते हैं X द्वारा। समझे? उसी प्रकार से और देखिए एग्जांपल, CH3, CH2, CH3। इसे आप एग्जाम्पल के रूप में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या इसका प्रोडक्ट के रूप में बनेगा, उत्पाद के रूप में। परिभाषा फिर से हम डेफिनेशन को रिप्लाई कर देते हैं, रिवीजन कर देते हैं कि किसे कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक है,
तो जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह के द्वारा, हैलोजन ग्रुप के द्वारा होता है, तो उससे प्राप्त उत्पाद को, प्राप्त प्रोडक्ट को हैलो एल्केन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हैलो एल्केन का, ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद टॉपिक क्या है, हेलो एरिन, ठीक है। हेलो एरिन, सॉरी, हेलो एरिन को हेलो बेंजीन भी कहा जाता है। देखिए हेलो एरिन को या जोड़ दो यहाँ पे, या हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन, बेंजीन, हेलो, कौन बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, कुछ दिन पहले सॉन्ग आया था, हेलो एरिन या हेलो बेंजीन, थोड़ा सा रुक के बोलिएगा, हेलो एरिन, ठीक है, हेलो एरिन या हेलो बेंजीन। चलिए आइए टॉपिक पे, हेलो, ओ सॉरी, यहाँ पे हेलो एरिन है ना दोस्त, हेलो एरिन या हेलो बेंजीन। देखिए हेलो एरिन क्या है, हेलो, देखिए थोड़ा सा इसमें डिफिनेशन अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हेलो एल्केन में क्या बताए थे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, इसमें बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह के द्वारा होता है, तो उससे प्राप्त उत्पाद को, प्रोडक्ट को हेलो एरिन या हेलो बेंजीन कहते हैं। जैसे देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, जिसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड से, अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब हुआ तो एक के बाद एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, तो उसे वो कहेंगे हेलो बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या हेलो एरिन। ओके, देखिए कैसे, एग्जांपल देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब भी होता है क्लोज चेन में रहता है, बंद श्रृंखला के रूप में रहता है, वलयाकार, और जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है खुली श्रृंखला में होता है, ठीक है। तो देखिए एरोमेटिक, एक के बाद एक क्या रहेगा, देखिए एक क्या है, एक डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, ठीक है। अब यहां का होगा मेरे दोस्त, यहां होगा माय डियर, यहां पे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, किसके द्वारा, तो हैलोजन एटम के द्वारा। किसके द्वारा होगा, हैलोजन एटम के द्वारा। हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं भाई साहब। अब यहाँ पे जोड़ेंगे मिथाइल, क्या जोड़ेंगे, मिथाइल, तो यहां से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हैलोजन एटम के द्वारा, तो एक वो हटेगा यहां से भाई साहब, तो क्या बनेगा, देखिए ए बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए 1 मिनट, 1 मिनट, ए बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा, एक हाइड्रोजन मिथाइल समूह से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए CH2X, एक्स का मतलब चाहे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन तत्व है, ठीक है। यहाँ एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स का मतलब होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है चारों में से, ठीक है, क्योंकि हेलोजन समूह को सूचित करते हैं एक्स द्वारा, ठीक है। चलिए ए बन गया, इसका नाम है टॉल्विन, इसका नाम है टॉल्विन, टॉल्विन, और ई है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसके बाद और एग्जाम्पल देखिए, या एग्जाम्पल और, बेंजीन का ऐसे भी तो बनता है डायग्राम, ऐसे बेंजीन का बनता है ना। चलिए इसके बाद और देखिए एग्जाम्पल,
देखिए यहाँ पे मान से जोड़ दिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ओ माय गॉड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसका नामकरण बता सकते हैं आप लोग? देखिए एक का मैंने बता रहा हूं पहले। इसका नाम हो जाएगा, फ्लोरीन का मतलब फ्लोरो, फ्लोरीन का मतलब फ्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो, फ्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। क्या है कि पहले नामकरण इसका ना होगा, साइड से जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरीन का मतलब क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। और इसका नामकरण क्या हो जाएगा? ब्रोमीन का ब्रोमो हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, बेन। ये है एग्जाम्पल हेलो एरिन या हेलो बेंजीन का। किसे कहते हैं? थोड़ा सुन लीजिए फिर से एक बार डिफिनेशन, कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन, यह है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हेलोजन एटम का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन हेलोजन एटम के द्वारा होता है, तो उससे प्राप्त उत्पाद को हेलो एरिन या हेलो बेंजीन कहते हैं। आए बंद श्रृंखला में होते हैं, बंद है कि ना, सभी तरह से बंद है ना, तो ये हो गया एरोमेटिक। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और जितना से जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास और दोस्तों के पास समय समय पर पहुंचता रहे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे।